फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद 5 मंथ का हाई बनाया है ट्रॉन ने। और हम खुद जानते हैं कि लगभग 5-6 महीने से तो डंप पे चल रहा था, लेकिन ट्रॉन में अभी ₹7 तक का हाइक देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी चीज़ है हम सभी ट्रॉन होल्डर्स के लिए। और एक्चुअल में क्या है कि आज के दिन एक बड़ा इवेंट था, USDD लॉन्च होने जा रहा था, तो USDD के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ इसकी कोई कोलैबोरेशंस हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाले इसके प्राइस के लिए। यही कारण है कि अभी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है कि ट्रॉन $1 को टेस्ट करने जा रहा है। और अभी से वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के सबसे पहले पहुंच रहे। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे। वॉफ ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली में हम वेट कर रहे थे कि जो ट्रॉन के बुल्स हैं, जितने भी वेल्स हैं, वो ट्रॉन को ज़्यादा बाय करने वाले हैं USDT स्टेबल कॉइन की लॉन्चिंग से पहले, क्योंकि आज के दिन यानी कि 5 मई के दिन ही इसकी ऑफिशियल लॉन्च थी। और हमेशा जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो इवेंट से थोड़ा समय पहले एक बड़ी रैली भी देखने को मिलती है, जैसे कि हमने डॉजकॉइन में बहुत लंबे समय पहले देखी थी, लगभग 1 साल पहले हमने देखा था। बिल्कुल वैसे ट्रॉन में भी ऐसा एक प्राइस का सर्च देखने को मिला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे बड़ा रीज़न क्या था। एक तो ये था कि जो जस्टिन सन है वो लॉन्च करने जा रहे थे ट्रॉन का खुद का डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन जो है USDT। एक्चुअल में अगर आप नहीं जानते तो UST जो कॉइन है एक्चुअल में टेरा का, तो टेरा का एक स्टेबल कॉइन है, उसका बहुत बड़ा कंपटीशन इस वक्त बन चुका है USDT। और अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, USDT की बात करें जो कि ट्रॉन चेन के ऊपर है, वो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस उसी की रहती हैं। ओवरऑल ब्लॉकचेन जो ट्रॉन चेन है उसके ऊपर जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी वो USDT के कारण ही है। इसी के साथ जो लॉरेंट है, जो ट्रॉन के एक तरीके के एडवाइजर हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। और इसी के साथ क्या होने जा रहा है कि यहाँ USDT डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ Web3 के ऊपर यही कॉइन काम करने जा रहा है और बहुत से प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट भी करेगा। तो फाइनली जो USDT है यानी कि एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, वो लॉन्च कर दिया गया। अभी फाइनली वो सर्कुलेशन में आ चुका है और ये अवेलेबल है इथेरियम के ऊपर और इवन BNB चेन के ऊपर भी अवेलेबल है, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भी ये कॉइन आ चुका है। और एक और बड़ी चीज़, इसका जो ट्रॉन चेन का खुद का अपना एक BTT था, यानी कि जिसने अपनी खुद की चेन बना ली BitTorrent चेन, तो उसके ऊपर भी अभी क्रॉस चेन प्रोटोकॉल के द्वारा ही ये सब किया जा रहा है, जो कि इथेरियम के ऊपर और BNB के ऊपर इकट्ठा अभी लॉन्च किया जा रहा है। इससे क्या कि ओवरऑल बड़ा इम्पैक्ट हमें BTT के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान रखना सिर्फ ट्रॉन के ऊपर ही नहीं बल्कि BTT के ऊपर। वैसे जब भी मैं बात करता हूँ ट्रॉन की, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रॉन का जितना भी इकोसिस्टम है, चाहे उसमें GST कॉइन आता है या फिर इसका एप NFT आता है, तो उन सभी कॉइन्स के ऊपर आप ध्यान दो, क्योंकि सभी कॉइन्स एकदम से अच्छा प्राइस सर्च हमें दिखाते हैं। एक बड़ी चीज़ ये है कि आज के दिन हमने देखा जो ट्रॉन का DeFi TVL है, यानी कि इसका जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है $10 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इससे पहले भी इसने अपना बड़ा रिकॉर्ड बनाया था और अभी खुद के रिकॉर्ड को ही इसने ब्रेक कर दिया है। इसके साथ अगर हम USDT की बात करें तो उसकी टोटल 100 मिलियन सप्लाई अभी आ चुकी है सर्कुलेशन में, और इसी तरीके से ये सप्लाई बढ़ती जाएगी जैसे ये ज़रूरत पड़ेगी। और USDT को Uniswap V3 यानी कि जो मोस्ट एडवांस्ड है वर्जन 3 के ऊपर भी लाया जा चुका है। इसके साथ अगर आप USDT में ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो तो कर्व फाइनेंस में आप कर पाओगे। तो एक बात का ध्यान रखना, मैं USDT के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बड़ी एक अपडेट आई है, क्योंकि USDT अभी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इससे पहले हमने USDT में कई सारी ट्रांजैक्शंस करी हैं। बीच में हम BSD यूज़ करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उसकी फ़ीस नहीं रहती, लगभग 0 फीस रहती है अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ही करते हैं उसको ट्रांजैक्ट। तो बिल्कुल वैसे USDT को अभी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अगेन ये वाला कॉइन भी ट्रॉन के ऊपर है, इथेरियम के ऊपर है, इवन बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है। तो तीनों चेन्स के ऊपर है, जो कि पॉसिबल की है BTTC ने। ये तो बात थी USDT की, जो कि एक स्वाभाविक ही था, हमें पूरा पता था कि आज की तारीख को लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज़ जो आज के दिन आई है, ट्रॉन ने अनाउंस किया कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव विद सरीनेम। तो सरीनेम एक कंट्री है जो कि नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ अमेरिका में, नीचे जो जहाँ कोलंबिया है, ब्राज़ील है, वहाँ उसी के साथ एक सरीनेम के नाम से कंट्री है। तो उन्होंने अभी कोलैबोरेशन करी है और अपने बहुत से डिसीजंस ट्रॉन के साथ मिलकर लेने वाले हैं। बहुत से काम जो वो डिसेंट्रलाइज करने वाले हैं वो ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर करने वाले हैं, यानी कि ट्रॉन को एक मेजर ब्लॉकचेन मानकर इसके ऊपर जितने भी बड़े बड़े काम हैं जो डिसेंट्रलाइज रहने वाले हैं या ब्लॉकचेन बेस्ड रहने वाले हैं, वो इसी के ऊपर ही किए जाएंगे। तो हमेशा की तरह अगर हम डेली नहीं सुनते या फिर डेली देखते नहीं हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर ट्रॉन चेन को ही यूज़ किया जाता है। में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अगेन ट्रॉन चेन को यूज़ किया जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि अप्रैल 28 को जो ट्रॉन के फाउंडर हैं
जस्टिन सन है वो मिले हैं जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो उनके साथ इन्होंने मुलाकात करके ये एक नया इकोसिस्टम को बढ़ाने का एक फैसला लिया है। आखिर ट्रॉन चेन को ये क्यों यूज़ किया गया? इस वक्त अगर हम देखें तो बाइनरी स्मार्ट चेन भी अवेलेबल है, इवन इथेरियम की भी चेन अवेलेबल है, जो कि इथेरियम मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। डेप्स के लिए सबसे ज़्यादा इथेरियम को यूज़ किया जाता है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर ग्लोबली कोई ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली है तो उसमें 90 मिलियन यूज़र्स वाली अगर कोई चेन है तो वो ट्रॉन चेन है। अगर हम लार्जेस्ट USDT स्टेबल कॉइन सर्कुलेशन देखें तो 42 बिलियन की सर्कुलेशन ट्रॉन चेन के ऊपर ही घूम रही है। तो अभी क्या कि जो इनके प्रेसिडेंट संतोखी हैं उन्होंने असाइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर उन्होंने साइन किया है कि वो ट्रॉन के साथ ही ये सब कुछ करने जा रहे हैं। और यही कारण है कि ट्रॉन आज के दिन 7 रुपये तक पहुंचा है। पूरी उम्मीद है कि 10 रुपये को वापस से क्रॉस करेगा। एंड एक चीज़ याद रखना कि जो जस्टिन सन है इन्होंने खुद कहा था कि इसको ये $100 बिलियन की सप्लाई से भी ऊपर लेके जाने वाले हैं। और उसका मतलब साफ साफ ये है कि तीसरी रैंक आना जो कि इथेरियम के बाद है। और इसी के साथ अगर आप नहीं जानते तो आज से 1-2 साल पहले क्या है कि ट्रॉन की जो पोजीशन थी वो थर्ड बेस्ट कॉइन और बेस्ट चेन वाला एक ट्रॉन ही था। क्रिसमस के बाद यानी कि लगभग 5 महीने के बाद अभी 0.08 डॉलर को बहुत लंबे समय के बाद हिट किया ट्रॉन। तो यहाँ से इसने अपना खुद का एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको ब्रेक किया है। तो यही कारण है कि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एटलीस्ट 0.1 डॉलर को क्रॉस करेगा। मैं $1 की बात नहीं करता, यानी कि ऐसी कोई बहुत बड़ा अनुमान नहीं लगा सकते जैसे हम डॉज का रेगुलर बेसिस पर बोलते रहते हैं कि शायद $1 कभी क्रॉस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये 0.1 डॉलर को क्रॉस करेगा जल्दी, और वही एक ऐसा मौका होगा जब हम प्रॉफिट्स बुक कर पाएंगे। और आज भी एक अच्छा मौका है, अगर आपने डिप में बाइंग करी होगी ट्रॉन की 4 रुपये के आसपास, तो आपको अभी 7 रुपये के आसपास सेल करने का मौका मिल रहा है। तो ये भी मौका मत छोड़ें, क्योंकि अभी मौके पे चौका तो लगाना ही पड़ता है, यानी कि हाई प्राइस जैसे मिले साथ के साथ सेल कर दो, वरना आपका ही खुद का लॉस हो जाएगा। क्योंकि जब भी पंप आता है वो हो सकता है शॉर्ट टर्म पंप हो, लेकिन कुछ क्वांटिटी बचा कर रखो। हो सकता है कि कई बार वो जो पंप है वो रेगुलर बेसिस पर लंबा पंप ही चलता रहे, क्योंकि आज से 1 साल पहले ऐसा ही हुआ था। जो ट्रॉन था इसने अपने 5 रुपये को ब्रेक किया, फिर 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये चला गया, इवन 13 रुपये को भी इसने ब्रेक किया, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने इस रैली को मिस कर दिया था। तो ऐसी रैली अभी एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपका क्या मानना है ट्रॉन के बारे में कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।